जय झूलेलाल। सिंधी सारंगी सिंधी साहित्य एवं सिंधी संगीत का एक मुख्य वाद्य यंत्र रहा है। सिंधी सारंगी मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। साक्ष्यों के आधार पर सिंधी सारंगी का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना बताया गया है। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे सिंधी सारंगी के विभिन्न अंगों को। सिंधी सारंगी शीशम की या तुन की लकड़ी का बनाया जाता है तथा पूरी एक लकड़ी को तराश के सारंगी बनाते हैं, अर्थात सिंधी सारंगी में कहीं भी कोई जोड़ नहीं होता। एक ही शीशम की लकड़ी को तराश कर इसको बनाया जाता है। सिंधी सारंगी में मुख्य 3 तार होती हैं। दादर जो कि साइड में होती है, इनको दादर की तार बोलते हैं, और मध्य की तार इसे आगोड़ की तार बोलते हैं। सिंधी सारंगी का ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे चोटी बोला जाता है। चोटी के अलावा शेष सारे हिस्से को खाड़ी बोलते हैं। 3 मुख्य तार को ट्यून करने के लिए 2 बड़े पेग्स होते हैं। इन्हें मोरना बोलते हैं तथा इन 3 तारों के अलावा शेष सभी तारों को ट्यून करने के लिए छोटी कीलियां होती हैं। इन्हें मोरनी बोला जाता है। मोरनियों को ट्यून करने के लिए मोचने का इस्तेमाल करते हैं। सिंधी सारंगी में कुल 27 तार होते हैं जो कि 3 समूहों में विभक्त है। पहला, जील। जीलों की संख्या सिंधी घराने में 16 है। ये जील की तारें सिंधी सारंगी को पकड़ के रहती हैं। ये जो एकदम नीचे में जो लगी रहती है इनको जील की तार बोलते हैं। ये अचल ठाठ का काम करती हैं। 3 मुख्य तार, इनके अलावा जितने भी तार जो जील से ऊपर हैं इनको जारा बोलते हैं। जील तथा जारा यहां से ट्यून होते हैं मोरनियों से। सिंधी सारंगी का यह हिस्सा जहां से लेदर शुरू हुआ है, चमड़ा शुरू हुआ है, इसे तबली बोला जाता है। तबली। ऊपर का जो ब्रिज है जिससे जारा होकर जाता है इसे ऊपर की गुड़ज कहते हैं। नीचे के ब्रिज को नीचे की गुड़ज। तबली का हिस्सा जहां से शुरू होता है वहां से लेकर ऊपर की गुड़ज के बीच के हिस्से को सीना कहा जाता है। ये जो गैप दिख रहा है इसको कंघा बोलते हैं। जब भी सिंधी सारंगी बजाई जाती है आवाज तबली से गूंज के इस कंघे से बाहर आती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सिंधी सारंगी में जो सिंधी घराना है उसकी सरगम किस तरीके से होती है, उसे किस तरीके से बजाया जाता है। जय झूलेलाल।